जेंटलमैन, शब्द माइक के 54th एपिसोड वसंत पंचमी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट दुर्बा आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ शब्द माइक के साथ जुड़े रहने के लिए। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं शब्द माइक एपिसोड 54। मैं हमारे पहले गेस्ट रिस्पेक्टेड सर बीपी जैन सर पहले बुलाना चाहती हूँ। सर, शब्द माइक इज ऑल थैंक यू, योर्स। थैंक यू। देखिए, आज मैं सबसे पहले शुरू करूंगा एक दर्द भरी अपना सबसे पहला गीत। अलेक्जेंडर पोप एक वो थे पोइट, अमेरिकन पोइट। उनकी पोइम से प्रेरित होकर के मैंने लिखा था। उनकी पोइम थी कि नो स्टोन शुड टेल वेयर आई लाई। तो उस पर ही मैंने आधारित करते हुए 50 साल से ज्यादा पुरानी ये रचना है जो मैंने, और ये मेरा पहला गीत है जब मैंने लिखना शुरू किया था। तो मैंने इमेजिन करते हुए वो लिखा। शुरू करता हूं मैं। मेरी जिंदगी में गम रहे, मेरी जिंदगी में गम रहे, कोई इस जहां से गिला नहीं, मेरी जिंदगी में गम रहे, कोई इस जहां से गिला नहीं, है गिला तो अपनी ही मौत से, है गिला तो अपनी ही मौत से, जिसे आने तक का समय नहीं, मेरी जिंदगी में गम रहे, मेरा हर चमन है आशिक में, मेरी हर खुशी है मजार में, मेरा हर चमन है आशिक में, मेरी हर खुशी है मजार में, मेरी आहें मेरे साथ हैं, मुझे क्या मिलेगा बहार में, मुझे क्या मिलेगा बहार में, बदनामियों को छोड़कर किसी और चीज पे हक नहीं, बदनामियों को छोड़कर मेरा मौत तक पे हक नहीं, मेरी जिंदगी में गम रहे, मैंने जग हया को छोड़कर, मैंने जग हया को छोड़कर सोचा खुद ही तुझको पुकार लूं, इस सांस सांस बोझ से जिंदगी उबार लूं, इस सांस सांस बोझ से जिंदगी उबार लूं, यही सोच कर मैं थम गया, यही सोच कर मैं थम गया कि तू कहे न ये कहीं, कि तू कहे न ये कहीं, हट जा मेरे से तू परे, हट जा मेरे से तू परे, तू मेरे काबिल नहीं, तू मेरे काबिल नहीं, यही जिंदगी ये दर आखरी, और कोई दर नहीं,
और कोई दर्द नहीं मेरी जिंदगी में, गम रहे। और अंतिम, यही आरज़ू एक बच रही, यही आरज़ू एक बच रही, ए मौत तू आना तभी, यही आरज़ू एक बच रही, ए मौत तू आना तभी, सारे गम हो मेरे करीब में, सारे गम हो मेरे करीब में, और हो नहीं हमदम कोई, और हो नहीं हमदम कोई, मेरी मौत पर कोई जहां मातम मना पाए नहीं, मेरी लाश पर तो अश्रु भी कोई गिरा पाए नहीं, आंसू बहा पाए नहीं, मातम मना पाए नहीं, तू गिरा पाए नहीं, मातम। बहुत सुंदर सर, आपने जो एक लाइन मेरे दिल को छुई, मेरी मौत पर भी मेरा हक नहीं, कुछ इस तरीके से थी, बहुत अच्छी लगी। इस पे मुझे अभी एक कविता लिखी थी, उसकी 4 पंक्तियां इस कविता के संबंध में पढ़ूंगा। स्वागत सर, वक्त स्वागत। है कुछ बुरा, मैं बुरा हूं नहीं, वक्त है कुछ बुरा, मैं बुरा हूं नहीं, कर लूं खुद को खत्म, सिर फिरा हूं नहीं, कर लूं खुद को खत्म, सिर फिरा हूं नहीं। पूरी गजल फिर कभी। बहुत 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 अच्छी कविता आपने पढ़ी। बेहतरीन कविता थी सर, बेहतरीन। अगर समय हो तो मैं एक छोटा सा और मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत बिल्कुल। सर। एक्चुअली लेडीज की एक आदत होती है, वो अपनी उम्र नहीं बताती, और आदमी की जो है उम्र, उसका कारण है कि उनकी उम्र बढ़ती नहीं है। उनकी उम्र जो है पति के एज के साथ ही जो है डेबिट होती रहती है, तो पति बूढ़ा हो जाता है, लेकिन लेडी कभी बूढ़ी नहीं होती। छोटी सी पोइम है। मेरी एज 71 और मेरे ग्रैंड सन की 117 है, तो आई एम एज यंग एज दैट ऑफ माई ग्रैंड सन, ओनली फिगर जो बदली है 17। तो इसी तरीके से 16 और 61 वहां भी फिगर बदल जाती है। तो मैं, अब हमारी मैडम जो है उनको बाल वाल तो रंगने नहीं देती, वरना तो हम भी 17 के लगे, उनको खतरा लगता है। तो मैं इसमें लिखा है, जो है एक छोटी सी हास्य कविता है कि क्या 61 क्या सोच थी, मैं 61 एंड 16, क्या 61 क्या सोच थी, जो भी देखे मोए, हर पल रहे निहारती, अपनी सुध-बुध खोए, अपनी सुध-बुध खोए, सभी की आंख के तारे, अपनी सुध-बुध खोए, सभी की आंख के तारे, हम मंद मंद मुस्काएं, धन्य है भाग्य हमारे, हम मंद मंद मुस्काएं, धन्य है भाग्य हमारे। कि वे दिखलाते स्वयं ही, वे दिखलाते स्वयं ही, जो रखते उन्हें सहेज, ढूंढ रहे हम रूपसी, लेंगे नहीं दहेज, ढूंढ रहे हम रूपसी, लेंगे नहीं दहेज, लेंगे नहीं दहेज, मगर हम यूं परखेंगे, लेंगे नहीं दहेज, मगर हम यूं परखेंगे, 2 दिन रखें साथ, तभी कुछ निर्णय लेंगे, 2 दिन रखें साथ, तभी कुछ निर्णय लेंगे। और अंत में कि रोजाना और नित नए, भाई अभी हमारी एज क्या हुआ, 17 ही तो है, कि रोजाना और नित नए आते हैं प्रस्ताव, ऑफर आते रहते हैं, कि रोजाना और नित नए आते हैं प्रस्ताव, रिश्ते के संग साथ में तोहफे भी नायाब, तोहफे भी नायाब, अगर हम कुआरे होते, तोहफे भी नायाब, अगर हम कुआरे होते, रख करते नहीं निराश, कभी कन्या वर लेते, करते रखते नहीं निराश, कभी कन्या वर लेते। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
अच्छा बहन कविता। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगली पेशकश की ओर। मैं बुलाना चाहूंगी रिस्पेक्टेड सर हरीश कांडवाल सर को। सर, शद माइक इज ऑल योर्स। थैंक यू मैम। मैं कविता पे आ रहा हूँ। मेरी बेटी पे कविता है, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने राष्ट्रीय बालिका दिवस के लिए लिखी थी कि बेटी जब खिलखिलाती है तो पूरा घर खिलता है। बेटी जब खिलखिलाती है तो पूरा घर खिलता है। बेटी जब मुस्कुराती है तो दिल को सुकून मिलता है। बेटी जब मुस्कुराती है तो दिल को सुकून मिलता है। बेटी बड़ी होती है, उसे संवरना और संवारना आता है। बेटी जब बड़ी होती है, उसे संवरना और संवारना आता है। बेटी जब समझदार होती है, उसे संभालना आता है। बेटी जब समझदार होती है, उसे संभालना आता है। बेटी जब सुसंस्कृत होती है, दो परिवार संस्कारवान होते हैं। बेटी जब सुसंस्कृत होती है तो दो परिवार संस्कारवान होते हैं। बेटी पापा की परी होती है, वह पापा का अभिमान होती है। बेटी पापा की परी होती है, वह पापा का अभिमान होती है। बेटी को बोझ समझने वाले, बेटी ही तो बेटा को जन्मता है। बेटी को बोझ समझने वाले, बेटी ही तो बेटा को जन्मता है। बेटी से ही तो घर परिवार समाज और राष्ट्र आगे बढ़ता है। बेटी से ही तो घर परिवार समाज और राष्ट्र आगे बढ़ता है। बेटी अब बेटी नहीं, बेटे के समान अपना फर्ज निभाती है। बेटी अब सिर्फ बेटी नहीं, अब बेटे के समान फर्ज निभाती है। वह ससुराल ही नहीं बल्कि मायका को भी संभालती है। वह ससुराल ही नहीं बल्कि मायके को भी संभालती है। बेटी को भी बेटी बनकर लक्ष्मी स्वरूप ही गुण अपनाना होगा। मान मर्यादा में गलत को गलत और सही को सही समझना होगा। मान मर्यादा में गलत को गलत और सही को सही समझना होगा। अहम भाव को त्याग कर अपना फर्ज हर जगह निभाना होगा। तुम दुनिया की आदि शक्ति हो, तुम दुनिया की आदि शक्ति हो। इस बात को भी याद रखना होगा, इस बात को भी याद रखना होगा। धन्यवाद। आप लोगों ने कविता सुनी। नहीं हरीश जी, बहुत ही बढ़िया बहुत कविता। बहुत बेहतरीन। बहुत मेरे को सुंदर। आपने अपनी कुछ गर्ल फिटनेस पे जो है वो याद दिला दी मेरी कविता की। जी सर, तो थैंक यू। अगर मैं बताता हूँ कि कोख पड़ी बच्ची चिल्लाए, जी कोख पड़ी बच्ची सर। चिल्लाए, ना बंगला ना कार चाहिए, मुझको अपने भैया जैसा ना कोई अधिकार चाहिए, सांसें चलती रहे महज बस इतना लाड़ दुलार चाहिए, मुझको मत मारो मुझको तो जीने का अधिकार चाहिए, बहुत सुंदर। मम्मी पापा मुझको बहुत केवल सुंदर। वाह जीने सर, का वाह बहुत सर, वाह। सुंदर। बेहतरीन सर, बेहतरीन। बहुत सुंदर। बहुत खूब। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पेशकश की ओर। तो फिलहाल मैं बुलाना चाहूंगी हमारे रिस्पेक्टेड सर अमन सर को। सर, शद माइक इज ऑल योर्स। धन्यवाद जी। नमस्कार सभी को। धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। तो मैंने माँ बाप के ऊपर लिखा था। कविता का शीर्षक ही है माँ बाप। कि माँ बाप को समझना कहाँ आसान होता है। माँ बाप को समझना कहाँ आसान होता है। उनका साया ही हम पर छत के समान होता है। तो अब थोड़ी काल्पनिक चीजें थोड़ी आप जाएंगे तो कि प्रेम का बीज जिस दिन से माँ पेट में पलता है, प्रेम का बीज जिस दिन से माँ के पेट में पलता है, बाप के मस्तिष्क में तब से ही वो धीरे धीरे बढ़ता है। पहले दिन से ही बच्चा माँ के दूध पर पलता है। पहले दिन से ही बच्चा माँ के दूध पर पलता है, पर पिता के मेहनत से ही माँ के सीने में दूध पनपता है। सूने घर में कोई बालक जब किलकारी भरता है, सूने घर में कोई बालक जब किलकारी भरता है, उसके मधुर स्वर से ही तो दोनों को बल मिलता है। पकड़ कर उंगली जिन हाथों ने चलना तुझको सिखलाया, पकड़ कर उंगली जिन हाथों ने चलना तुझको सिखलाया, अपने हिस्से का बचा निवाला जिसने तुझको है खिलाया। सुबह न देखी रात न जानी, हर मौसम की मार सही। सुबह न देखी रात न जानी, हर मौसम की मार सही। एक तेरी ही हटके कारण दोनों की हर चाह अधूरी रही। तेरी शिक्षा के खातिर जिन्होंने जाने कितने कष्ट सहे, तेरी शिक्षा के खातिर उन्होंने जाने कितने कष्ट सहे। उम्र भर की पूंजी लुटाई बिना एक भी शब्द कहे। जब जब तूने ठोकर खाई हिम्मत हार के बैठ गया। जब जब तूने ठोकर खाई हिम्मत हार के बैठ गया। मात पिता ने स्नेह से अपने फिर डाला तुझ में जोश नया। बड़ा हुआ तू समझ ना पाया किसने तुझको बनाया है। बड़ा हुआ तू समझ ना पाया
किसने तुझको बनाया है, किसने खून जलाया अपना, किसने दूध पिलाया है, तू जीते जीवन में हरदम जो इस कारण सब हारे थे, तू जीते जीवन में हरदम जो इस कारण सब हारे थे, आज उन्हीं को आस थी तेरी जो कल तक तेरे सहारे थे, तू अपनी दुनिया में खोया कभी ना उनकी बात सुनी, तू अपनी दुनिया में खोया कभी ना उनकी बात सुनी, अपनी मर्जी से अपनी खातिर जो भी चाहा राह चुनी, जिससे तूने भरी सभा में अपरिचित सा व्यवहार किया, जिससे तूने भरी सभा में अपरिचित सा व्यवहार किया, ये वही स्तंभ है जिसने तेरा हर सपना साकार किया, आज जहां तू खड़ा हुआ है जो ऊंचाई तूने पाई है, आज जहां तू खड़ा हुआ है जो ऊंचाई तूने पाई है, किसी ने अपना जीवन खपाकर सीढ़ी तेरी बनाई है, आज वो आंखें सूख चुकी है जो तेरे दर्द में रोते थे, आज वो आंखें सूख चुकी है जो तेरे दर्द में रोते थे, होठ वो अब सूने रह गए जो तुझको चूम के सोते थे, तेरे जाने के बाद भी घर में 6 रोटी ही बनती है, तेरे जाने के बाद भी घर में 6 रोटी ही बनती है, थाली परोसे माँ तुम्हारी राह ताकती रहती है, जाने कब से चुप है पापा अब वो बात नहीं करते, जाने कब से चुप है पापा अब वो बात नहीं करते, तेरी किसी निशानी को वो अपने पास नहीं रखते, अब भी तेरे कमरे की होती रोज सफाई है, अब भी तेरे कमरे की होती रोज सफाई है, दीवारों में टंगी है अब भी जो चित्र तूने बनाई है, बस तेरी ही यादों में अब दोनों खोए रहते हैं, बस तेरी ही यादों में अब दोनों खोए रहते हैं, पर दोनों ही एक दूजे को अपना दर्द न कहते हैं, तू भी जानेगा दर्द को उनके ऐसा भी एक दिन आएगा, तू भी जानेगा दर्द को उनके ऐसा भी एक दिन आएगा, बीच भर में साथ तुम्हारा जब छोड़कर बच्चा जाएगा, बीच भर में साथ तुम्हारा जब छोड़कर बच्चा जाएगा। धन्यवाद जी, ये मेरी पहली कविता। बहुत सुंदर सर जी। और बहुत सुंदर, बहुत दूसरी सुंदर। क्या लिखूं क्या कहूं उस पिता के लिए जो बसे हैं हृदय में सदा के लिए, कर सके व्याख्या शब्द हैं वो कहाँ, दूसरा कोई उनसा नहीं है यहाँ, दर्द से मर्ज से हमको मैं पूछ कर, दर्द अपना जो सबसे छुपा के जिए, क्या लिखूं क्या कहूं उस पिता के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब दूसरी कविता जो है मेरी वो पुत्री विशेष है, या यूं कहे तो कन्या रूपी संतान विशेष है। कविता का शीर्षक है कि तुम वीरांगना हो जीवन की। तो थोड़ा सा सभी का तवज्जो चाहूंगा और इस पे टिप्पणी जरूर चाहूंगा कि तुम वीरांगना हो जीवन की, तुम अपने पथ पर डटी रहो, चाहे उलाहना पाओ जितनी, तुम अपनी जिद पर अड़ी रहो, तुम वीरांगना हो जीवन की, तुम अपने जिद पर अड़ी रहो, गर्भ में ही मारेंगे तुमको वो सांस नहीं लेने देंगे, गर्भ में ही मारेंगे तुमको वो सांस नहीं लेने देंगे, कली मसल कर रख देंगे वो फूल नहीं बनने देंगे, तुम मगर गर्भ से निकलकर अपनी खुशबू बिखरा दो, तुम मगर गर्भ से निकलकर अपनी खुशबू बिखरा दो, तुम वीरांगना हो जीवन की, तुम अपनी जिद पर अड़ी रहो, बहुत खूब। चाहे पत्थर फेंके तुम पर शिक्षा से रोके तुमको, चाहे पत्थर फेंके तुम पर शिक्षा से रोके तुमको, कुछ पुराने मनोवृत्ति वाले चूल्हे में झोंके तुमको, तुम डिगना अपने प्रण से एकाग्र चित्त हो जमी रहो, तुम ना डिगना अपने प्रण से एकाग्र चित्त हो जमी रहो, तुम वीरांगना हो जीवन की, तुम अपने पथ पर डटी रहो, चाहे तेरे पहनावे पर कोई कितने तंज कसे या फिर तेरी रहन सहन पर छोटी सोच के लोग हंसे, चाहे तेरे पहनावे पर कोई कितने तंज कसे या फिर तेरे रहन सहन पर छोटी सोच के लोग हंसे, उन सबको तुम चुनौती मानो, बस अपनी धुन में रमी रहो, उन सबको तुम चुनौती मानो, बस अपनी धुन में रमी रहो, तुम वीरांगना हो जीवन की, तुम अपने पथ पर डटी रहो, बातें होंगी जाने कितनी जब तुम घर से निकलोगी,
बातें होंगी जाने कितनी, जब तुम घर से निकलोगी। अंगारे ही होंगे पथ पर, फिर भी तुम ना पिघलोगी। अपने श्रम के गंगा जल से तुम उन चिंगारी को नम करो। अपने श्रम के गंगा जल से तुम उन चिंगारी को नम करो। तुम वीरांगना हो जीवन की, तुम अपने पथ पर डटी रहो। बहुत खूब। बात बात पर जगह जगह पर आंखें तुमको तरेरेंगी। बात बात पर जगह जगह पर आंखें तुमको तरेरेंगी। कुछ लालची काली छाया हर ओर से तुमको घेरेंगी। लेकिन तुम ना डरना उनसे, आंख दिखाकर वार करो। लेकिन तुम ना डरना उनसे, आंख दिखाकर वार करो। तुम वीरांगना हो जीवन की, तुम अपने पथ पर डटी रहो। क्यों भला अपमान सहो तुम, क्यों ना पुरजोर विरोध करो। क्यों भला अपमान सहो तुम, क्यों ना पुरजोर विरोध करो। आन बचाने का अब हक है तुमको, विद्रोह करो। अपने स्वाभिमान के आगे तुम ना कोई फरमान सुनो। अब अपने स्वाभिमान के आगे तुम ना कोई फरमान सुनो। तुम वीरांगना हो जीवन की, तुम अपने पथ पर डटी रहो। बहुत खूब। आज जो तुमको ताने देते, कल वो ही पछताएंगे। आज जो तुमको ताने देते, कल वो ही पछताएंगे। देख कर तेरा विजय पताका तुम्हें दौड़ कर गले लगाएंगे। पर तुम उनका अपमान न करना, ना अभिमान को हावी होने दो। पर तुम उनका अपमान न करना, ना अभिमान को हावी होने दो। तुम वीरांगना हो जीवन की, तुम अपने पथ पर डटी रहो। चाहे उलाह ना पाओ जितनी, तुम अपने जिद पर अड़ी रहो। तुम वीरांगना हो जीवन की, तुम अपने पथ पर डटी रहो। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर सर, बहुत अब सुंदर। बहुत जोरदार सुंदर, तालियां जर्मन जी के लिए। बहुत ही बहुत सुंदर, सुंदर। नो मैच। उम्दा सर, उम्दा। अमन जी, आपकी कविता के लिए। जी सर। करीब गुलशनों सर। में गुलों सा महकती रहो, कोयलों की तरह तुम चहकती रहो। सीख कर कुदरती कोई कारीगरी, तितलियों से जरा लेके जादूगरी। झूठी रस्मों से आजाद हो कर कहीं इन परिंदों सांबर में उड़ती रहो। गुलशनों में गुलों सा महकती रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी कविता थी आपकी। हर एक भाव को आपने जो है समेटा है इसमें। एक मशहूर कवि हैं किशन जी, तो उनकी 4 लाइनें याद आ गई। मत समझ अब अबला, इरशाद इरशाद। नारी सबला होकर जीती है। मत समझ अब अबला, क्या नारी सबला होकर जीती है। हर क्षेत्र में नारी आगे, भारत की यह नीति है। सम्मान करो अब नारी का, सम्मान करो नारी का, वो ममता प्यार वात्सल्य का रूप होती है। अपमान न करो नारी का, आज की नारी सबला होती है। कौन कहता है इस युग में नारी अबला होती है, आज की दुनिया में तो नारी ही सबला होती है। सबला।